और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। नए संसद भवन में एक चर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली के खिलाफ सरेआम अपशब्दों के इस्तेमाल पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि उनके इस तरह के बयान की वजह से पार्टी उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना करे। अपने खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल से आहत दानिश अली ने मीडिया से बातचीत में कहा, संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के बर्ताव से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। इस तरह नफरत की खेती बंद कीजिए। पीएम मोदी दुनिया भर में जाते हैं और बड़े सम्मान से बातें करते हैं। इस तरह के शब्दों से, इस तरह की नफरत की खेती से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। अपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत के संसद में एक अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को अपमानित नहीं किया, बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया। दानिश ने बताया कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। दानिश ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी नए भारत की बात करते हैं। क्या यही नया भारत है जहां पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल होगा। बिधूड़ी के खिलाफ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बिधूड़ी ने उन्हें देख लेने की धमकी दी है, इसलिए वह डरे हुए हैं। वह चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। दानिश अली ने कहा कि अब शब्दों के इस्तेमाल की वजह से कई लोगों को पहले से संसद से सस्पेंड रखा गया है। इस मामले में कम से कम बिधूड़ी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई तो होनी चाहिए। दानिश अली ने आगे कहा कि पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सड़कों पर होता था, अब संसद में हो रहा है। इसके लिए तो निश्चित तौर पर नया संसद भवन नहीं बना होगा। दानिश अली ने मामले में सीधे तौर पर पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इस घटना के बाद रात को सो नहीं पाए। पहले इस तरह की बातें सड़कों पर होती थी, वही नफरत की आग अब संसद भवनों के परिसर में आ गई। निश्चित तौर पर पीएम मोदी को इसका संज्ञान लेना होगा। संसद के विशेष सत्र के आखिरी दिन 31 सितंबर को चंद्रयान 3 की सफलता पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी। उसी समय पीएम मोदी के योगदान को लेकर दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी सदन में बोल रहे थे। दानिश अली ने उनकी बात पर असहमति जताई, जिस पर बिधूड़ी ने आपा खो दिया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी इसको लेकर भेजा है। रमेश बिधूड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 बहुत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के को उस रेफरेंस में वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इस कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट का। कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पे खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सब वार्निंग दी, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहाँ
प्रोटेस्ट करते रहे, तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।